पंजाब के वासियों को अपील करते हैं कि जहां पर भी अगर आप रेल रोकें वहां रेलवे स्टेशन हो, रेलवे फाटक हो, इस तरह की अनसुखावी घटना ना हो। कहीं बगैर फाटक के, बगैर रेल स्टेशन के कहीं पर भी रेल नहीं रोकनी चाहिए। जहां वहां जो रेलवे के कर्मी होने चाहिए तो उनको मालूम हो। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कल पंजाब की विधानसभा में हुआ, तो ये भी एक किस्म का केंद्र का हाथ बटाने वाली बात है। जो सरकार है, जिस तरह से जो बातें निकल कर आ रही हैं कि किसी के व्यवहार पर मीडिया में चर्चा चल रही है, तो ये चर्चा भी गिनमित के चलाई जा रही है कि मीडिया में इसकी डिबेट हो, किसान आंदोलन डीरेल हो, ये भी हम देख रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो सुनील जाखड़ जी हैं, वो जो केंद्र ने एजेंडा रखा था कि आप जो कॉन्टैक्ट बेस्ड खेती पर, तो वो भी हमें बोलते थे कि आप गांव से पूछ लीजिए कौन सी चीज बीजना चाहते हैं, कोई क्या लगाना चाहते हैं। तो कॉन्टैक्ट बेस्ड खेती के ऊपर ही ये कंटेस्टेशन किया जा रहा है। और दूसरा जो सुनील जाखड़ जी ने बोला, वो साफ है भी, जो भाजपा ने हमारे किसानों के खून में उनके हाथ जो रंगे हैं, तो सुनील जाखड़ जी कोशिश कर रहे हैं उनका मुंह धोने की। तो ये जो दाग उनके माथे पर कलंक लग गया, धुलने वाला नहीं है। तो उसको जो मर्जी अलग अलग ढंग से बोला जाए, फायदा नहीं। अभी तक भी मोदी सरकार अपने चोन दंगल में कूदी हुई है। उसको किसी किसान का, खेत मजदूर का कोई फिक्र नहीं है। ना वो जवाब देने में, ना उनको ये है कि एमएसपी लीगर कानून देंगे भी कि नहीं देंगे, किसान मजदूर का कर्ज खत्म करना है या नहीं करना है, और C2 50% के अनुसार फसलों के दाम देने हैं या नहीं देने, इनके ऊपर तो मुझे नहीं लगता अभी मोदी सरकार का कोई ध्यान है। हाँ, वो अपने कार्यक्रम पे व्यस्त है। और जो जिस तरह से अजय मिश्रा टैनी को टिकट दी गया, उनकी मंशा स्पष्ट हो गई। और जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से किसानों को घुसने का जो मौका नहीं दिया जा रहा, तो ये उसके सामने बहुत बड़ा सवाल है। जब हमने ऐलान कर दिया अब कि 6 को जो हमारे अन्य राज्य हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके आ सकते, जो रेलगाड़ी से, बस से या पैदल चल कर आएंगे, तो अभी तक केंद्र का कोई बयान नहीं है कि उन किसानों को हम जंतर मंतर पर धरना लगाने देंगे। तो तब साफ हो जाए ना, तो ये दुनिया के सामने केंद्र की जो खोट नीति है वो सामने आ जाएगी कि ये देश की राजधानी में किसान को जाने ही नहीं देना चाहते। और लगातार जो मीडिया पर ये प्रचार चलाने की कोशिश की जा रही है, कुछ सरकार के आईटी सेल हैं, कुछ सरकार के खासम खास हैं कि आंदोलन कम पड़ रहा है, आंदोलन घट रहा है। इस तरह की हमें तो कोई लगती नहीं है। आप जहां पर आके खड़े हैं यहां देख लीजिएगा, लोगों का इकट्ठ देख लीजिएगा, और 10 का रेल रोक को देख लीजिएगा, और जब दिल्ली की ओर किसान बढ़ेंगे तब देख लेगा। या शंभू और खनौरी पर जितने बड़े तादाद में लोग जा रहे हैं, अब डबवाली में भी मोर्चा चल रहा है उनका अच्छी तरह से। तो लगातार मोर्चा आंदोलन बढ़ रहा है, और इनको हमें समर्थन इंटरनेशनल लेवल पर मिल रहा। बहुत सी संस्थाएं हैं जिनका समर्थन मिल रहा। आप देखें, जो खनौरी बॉर्डर पे ट्रैक्टर टोलियां तोड़ी गई, तो आप ही खुद लोग चले गए, उन्होंने खुद ट्रैक्टर बना दिए, हमें तो खर्चा भी नहीं देना पड़ा। तो ये लोगों की मनोभावना देखिए भी किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। हाँ, अब जो है कि किसान आंदोलन से सभी सियासी दलों को डर लग रहा है कि ये किसान आंदोलन अगर चलता रहा तो फिर लोग सवाल करना सीखेंगे, लोग अपनी बात करना सीखेंगे। तो देश के जो विरोधी पार्टियां हैं, जहां सरकार है, वो इससे बहुत डरती है। उनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि देश के वासियों को भी ये आंदोलन दोबारा खड़ा नहीं होता। चोन जाब्ता लगे ना लगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार हमें साल मोर्चा लगा ले, 2 साल लगा ले, जितना मर्जी लगा ले, ये आंदोलन हर हाल में चलेगा जब तक केंद्र सरकार, चाहे अब की सरकार हो चाहे नई सरकार आ जाए, जब तक सरकार हमारे मसलों का सही ढंग से हल नहीं करती है। सुनने में आया कि लोगों को अफवाह है कि ये किसान मोर्चा ठंडा पड़ गया है। नहीं, ये सरकार की ओर से अफवाहें फैलाई जा रही है, लोगों के बीच में भ्रम
किया जा रहा है और जो मीडिया को और बातों पर उलझाया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। आप देख लेंगे मोर्चा बढ़ रहा है, आंदोलन देश भर में बढ़ रहा है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें समर्थन मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। 12 बॉर्डर है हरियाणा पंजाब के, आप वहां धरना देने की कोशिश करें आगे बढ़ने की, तो लोगों में एक यही भी है कि ये सीज कर दिए जाएंगे, लोगों को आने जाने की दिक्कत होगी, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होगी, बिजनेस में फर्क पड़ेगा उसमें आपके। देखिए दो बात है, अभी देखिए खुद जो अभी 3-4 बॉर्डर तो केंद्र ने ही सील कर रखे हैं, ठीक है। अभी हमने 2 पर मोर्चा लगाया, तीसरे पर हमारा बात है, वो तो पहले सील बंद है, ठीक है। तो अगर जो रोड्स हैं अगर सरकार बंद कर रही है तो इससे सरकार से सवाल करना चाहिए, क्यों सरकार बंद रही है। हम तो आज भी आपके जरिए निवेदन करते हैं कि हमें देश की राजधानी में जाके पीसफुली ढंग से अपना आंदोलन करने का हक है, तो आप उसको हक को इस्तेमाल करने दीजिए। हाँ, ये केंद्र ने निर्णय लेना, तब जब उन्होंने निर्णय लिया कि हमने देश की राजधानी में किसी किसान को जाने ही नहीं देना, जो हमारा संविधान हक है, तो ये दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, तो ये लोगों को इस पक्ष में भी देखना। हम तो आज भी मांग करते हैं कि जो पंजाब में व्यापारियों का, खेती सेक्टर का जो भी नुकसान हुआ वो केंद्र से भरपाई करनी चाहिए। हरियाणा का इतना नुकसान हो रहा, उनकी भरपाई। अब देखिए हरियाणा ने तो दिल्ली की ओर बढ़ नहीं रहा, तो हरियाणा में 70,000 अर्धसैनिक फोर्स क्यों लगा रखी है। दिल्ली के बॉर्डर, उनकी सर्विस रोड खुली है, दिल्ली के बॉर्डर क्यों बंद रखे। हम तो 200 किलोमीटर हमने निर्णय भी ले लिया कि हम ट्रैक्टर ट्रॉलियों से तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक केंद्र रास्ता नहीं खोल देता। तो ये केंद्र की जिम्मेवारी है। अगर आप 12 बॉर्डर पे बैठते हैं तो ट्रैफिक चलती रहेगी, आपकी तरफ से कोई जाम नहीं होगा। देखिए हमारी ओर से कोई जाम नहीं होगा, ठीक है। हमें केंद्र रास्ता देगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं देगा तब तक वहां बैठेंगे जब तक हमारी मांगों का हल नहीं हो जाता। तो पब्लिक को आने जाने दिया जाएगा। देखो हमने तो पब्लिक को ना कल रोका है ना अभी रोक रहे। हम तो बोले शंभू से भी पब्लिक जाए आए, हम तो रोकने के लिए खनौरी से भी पब्लिक आए जाए, तो केंद्र ने रोक रखा, सवाल केंद्र के पास है। तो ये आपका धरना ये जारी रहेगा? धरना बिल्कुल, आंदोलन जब तक चलाना पड़ा तब तक चलाएंगे। ये केंद्र सोचे भी कब तक वो आंदोलन चलाएंगे। हमारा आने का सवाल नहीं, आंदोलन करना है, हमारी मांगे मान ले, कल मांगे मान ले, कल आंदोलन वापस ले लेंगे। कोई ताल मिला दोबारा मीटिंग करने के लिए? नहीं, अभी तक मुझे नहीं लगता केंद्र की कोई नीति है। केंद्र जो अपने बात पर है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती पर ही खड़े हैं, इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है।